अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ रुखसाना और आप देख रहे हैं लर्न कुकिंग विद रुखसाना। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ शामी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट शेप में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। वीडियोस बनाने में मुझे इसलिए लेट होगी क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे और पेपर्स की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले चाहिए चने की दाल। चने की दाल को हमने इतना उबालना है कि इसको प्रेस करें तो फोर्स की ज़रूरत पड़े। आप देख सकते हैं मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, तो मुझे इसको प्रेस करने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसको करते हैं साइड पे। यहाँ पर ये मेरे पास 1 लार्ज साइज़ प्याज है, इसको मैंने ग्रेट किया और इसका मैंने पानी अच्छे से निकाल लिया क्योंकि हम लोगों को नमी वाली चीज़ें इसमें ऐड नहीं करनी है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास प्याज है वो हम इसमें ऐड कर देंगे एक चॉपर में। और उसके बाद यहाँ पर ये मेरे पास तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, मैंने काट ली थी इनको, और वो भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास 5 से 6 जवे लहसुन के हैं, वो भी इसमें ऐड कर दूँगी और चॉपर को ऑन कर दूँगी। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें बाकी के जो मसाले हैं वो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास जो मसाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से ऐड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें मेथी पाउडर ऐड करेंगे, मेथी पाउडर। ये मैंने घर में खुद खुश्क करके इसको तैयार किया है। और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। मसालों को ज़रा गौर से देखिएगा क्योंकि हमें इसमें कुछ भी स्किप नहीं करना है। ये सारे मसाले ही हमें शामियों में ऐड करेंगे तो ही हमारी शामियाँ बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेगी। हम अक्सर बाज़ार जाते हैं, वहाँ से हमें शामियाँ मिलती हैं, हम बाई करते हैं और उसको घर में आकर फ्राई करते हैं। तो ये सेम वही शामियाँ बनेगी और वही टेस्ट होगा, वही फ्लेवर होगा, सब कुछ वही होगा। तो मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। यहाँ पर ये मेरे पास बॉइल्ड किया हुआ 250 ग्राम चिकन है, इसको मैंने उबाल लिया था। अब यहाँ पर मैंने इसको छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया है और अब इसको मैं एक चॉपर में ऐड करूँगी। अब इस उबले हुए चिकन को हम चॉप कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो चिकन है मैंने इसको अच्छे से चॉप कर लिया है। अब जो हमने पहले मसाला चॉप करके रखा हुआ था इसको भी हम उसमें ऐड कर देंगे। अब चॉपर में मैं जो हमने उबाल के रखी हुई थी दाल वो इसमें ऐड करके इसको चॉप कर लेते हैं। अगर आपके पास बड़ी चॉपर है तो आप इस सब चीज़ों को एक साथ चॉप कर सकते हैं। मेरे पास छोटी चॉपर है इसलिए मैं अलग-अलग करके इनको चॉप कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये हमारी दाल चॉप हो चुकी है, इसको भी हम निकाल के उसी मिक्सचर में ऐड कर देते हैं जो हमने पहले चॉप करके रखा हुआ था। सो यहाँ पर मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है मिक्सचर में। अब इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। आप चम्मच की मदद से कर सकते हैं, अपने हाथों की मदद से कर सकते हैं, लेकिन हाथ की मदद से ये ज़्यादा अच्छा मिक्स होता है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ, जो हमने दाल को हार्ड रखा था उसका रखने का मकसद ये था कि जो हमारा मिक्सचर है उसमें ज़्यादा नमी ना पैदा हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब बाइंडिंग का काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें एक अंडा लिया है, उसको अच्छे से फेंट लिया है और ये मेरे पास 2 टेबलस्पून बेसन है जिसको मैंने छान लिया था। 2 टेबलस्पून बेसन इसमें ऐड कर देंगे और जो हमारे पास अंडा है वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा शामियों का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर शेपिंग जो है वो हमें कैसे देनी है इसको, तो यहाँ पर मैंने कुछ कटर्स लिए हैं, इसी की मदद से मैं शेप इसको दूँगी। तो यहाँ पर ये सर्कल वाला कटर जो है इसको मैं लूँगी और इसके अंदर ये जो शामी का हमने मिक्सचर रेडी किया था वो इसमें भर देंगे। भरने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वो गोल शेप में या जो शेप भी हम रेडी कर रहे हैं वो रेडी हो जाएगी। तो ये यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो हमारी शामी हो चुकी है रेडी। इसको यहाँ पर हम ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये निकल जाएगा। इसी तरह मैं सारी शामियाँ कटर की मदद से बना लूँगी। तो यहाँ पर ये हमारी जो सारी शामियाँ हैं वो रेडी हो चुकी हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और एकदम प्रॉपर सारी एक जैसी शामियाँ मैंने बनाई हैं। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, हार्ट शेप में बना सकते हैं, फ्लावर, स्टार, कुछ भी। तो हाथ की मदद से भी आप इसको बना सकते हैं अगर आपके पास कटर नहीं है।
तो चलिए अब बाकी का प्रोसीजर हमने इसको कैसे फ्रीज़ करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। और अगर आप फ्रीज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको फ़ौरन से बनाकर भी खा सकते हैं, और अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसको 3 से 4 महीने के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो ये बाकी की शामियाँ भी रेडी हो चुकी हैं। अब इसको फ्राई करने का प्रोसीजर शुरू करते हैं। यहाँ पर ऑयल मैंने रख दिया है। ऑयल को हम चेक कर लेंगे कि ये गर्म हो चुका है कि नहीं। यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसमें शामियाँ ऐड कर दूँगी। यहाँ पर सारी शामियाँ मैंने ऑयल में ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पर मैं इनको लाइट ब्राउन कलर दूंगी और उसके बाद इनको निकाल लूँगी। बिल्कुल अंदर तक मुझे इसको नहीं पकाना, बस हल्का सा इसको रोस्ट करना है और बस फिर मैंने इनको निकाल लेना है। और ठंडा करके मैंने इसको एक एयर टाइट बॉक्स में मैंने इसको रख देना है और उसको फ्रीज़ कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ शामियाँ ब्राउन हो चुकी हैं और कुछ रह गई हैं। तो इसी तरह मैं सारी शामियाँ जो हैं उनको लाइट ब्राउन कलर दे के निकाल लूँगी। अब यहाँ पर इनका हल्का सा कलर आ गया है तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी शामी नगेट्स को फ्राई कर लिया है और इनको मैंने तेल में से निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो अब यहाँ पर ये ठंडी हो चुकी हैं और मैंने इनको एक बॉक्स में ऐड कर दिया है और इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। जब भी आपका इसको खाने को मन करे फ्रिज में से निकालें, इसको डीप फ्राई करें और इसको सर्व करें। इन शामियों का टेस्ट बिल्कुल बेकरी जैसा है, जैसे हम लोग बेकरी से लाते हैं बिल्कुल सेम वैसी ये शामियाँ बनती हैं, वैसा ही टेस्ट होता है और सेम वही चीज़ है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।